नमस्कार, आदाब। मैं लाइव के न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान। और आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं ये न्यूज़ कवर करूं, क्योंकि बड़ा गम का माहौल है। मेरे पीछे ये जो लोग जमा हैं, ये उस व्यक्ति के परिजन हैं जिन्होंने आज अपने बेटे को खोया है। वो बेटा जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, वो बेटा जो कि न विवाहित था, लास्ट अक्टूबर में जिसकी शादी हुई थी, और 2 महीने बाद उनका बेटा इस दुनिया में कदम रखता, आंखें खोलता। लेकिन उससे पहले ही यासीन खान आज हमारे बीच नहीं रहे। ऑन ड्यूटी थे। TP शिवनगर में लाइन जोड़ने का काम उनको मिला था। वो लाइनमैन के साथ गए हुए थे और काम कर रहे थे। अचानक से करंट लगने से, तेज झटका लगने से वो नीचे गिर जाते हैं और सिर में गहरी चोट आ जाती है और अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। संबंधित थाने में मामले को दर्ज करवाया जाता है। बॉडी को PM रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। PM रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन अभी तक करोद क्षेत्र में जहां वो ड्यूटी करते थे, वहां से कोई भी अभी तक जिम्मेदार नागरिक या अधिकारी नहीं आया है उस परिवार की सुध लेने के लिए। जो कि आइए हम उन्हीं के परिजन की जुबानी जानते हैं कि वो कब से यासीन खान काम कर रहे थे और अभी तक उनकी सुध लेने के लिए कौन कौन आया है। आपका पूरा नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। इस्लाम ये सर, मोहम्मद इस्लाम। यासीन कौन थे आप? यासीन मेरा नवासा था, मेरी बेटी का बेटा है। बताइए कब से काम कर रहे थे वो? ये तकरीबन 2-2.5 साल तक ऐसा कुछ हो गया। ज्यादा है। 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। 8 साल तकरीबन। जी, टेम्परेरी में काम में लगा हुआ। करोद जोन में काम करते हैं। जी, करोड़ जोन में काम कर रहा था। जी, बिजली घर में यासीन खान, यासीन। ठीक है, जिनके वालिद हैं हाफिजुल्लाह साहब, है ना? जी। तो क्या घटना हुई है, ये पता चला आपको? घटना तो मुमकिन है कि 1:30-2 बजे हुई हो, लेकिन मुझे तो तकरीबन 2 के करीब जी आवाज मिली। मैं ऊपर रहता हूँ, मैं अभी वो चढ़ने फिरने से माजूर हूँ। जी मुझे आवाज मिली कि तुम्हारे नवासे का एक्सीडेंट हो गया जी और साई हॉस्पिटल में चले जाओ। जी मैं जब तक नीचे उतर के आता उससे हकीकत पूछता हूँ, मिला तो कोई नहीं मुझे। जी तो मैं और मेरा वो दामाद, उनके वालिद पीछे खड़े। हम वहाँ पहुंचे साई हॉस्पिटल में। वहाँ जाके देखा तो उसने एम्बुलेंस गाड़ी रखी थी, तो उसने लेटा हुआ था। मैं पूछ रहा था तो भाई बताओ तो क्या मालूम कौन सी गाड़ी थी। तो काउंटर पे जो लेडीज बैठी रहती है, वो एक पास में सज्जन खड़े थे, कहने इनसे पूछो। उनसे मैंने पूछा तो कहने लगे उन साथ वालों से उनसे पूछो जाके। मैं बाहर निकला, लोग ये कह रहे थे, कहने लगे वो तो लाइट जोड़ने के लिए चढ़ा था, तो करंट लग गया, तो नीचे गिर गया, खत्म हो गया। जी आपको बस घटना पता है पूरी? इतना मुझे मालूम है। आगे जो भी हकीकत पूरी घटना क्या है? मतलब वहाँ पे जब मैं उनका मतलब बहने हूँ, और जब मैं यासीन खान, यासीन खान, क्या नाम है आपका? मंजूर भाई, मंसूर। मेरे पास फोन आया कि यासीन को मतलब गिर गया खम्भे से। जी और मैं डायरेक्ट घर से आया वहाँ पे, तो मैंने 2-4 लोग जो पहचान के थे उन लोगों से मालूम करा कैसा क्या हुआ। तो कोई बोल दिया था कि वो खम्भे पर चढ़ा था, तो छिपकली आई, छिपकली से हाथ छोड़ा उसने। कोई बोला कुछ, तो ये इस तरह की मतलब वो लोग इस तरह के ऊपर बना रहे थे कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और बच्चे को छिपा रहे हैं, हाँ, सच को छुपा रहे वो लोग। छिपा रहे हैं। और इसके बाद अगर उन लोगों से पूछते तो वो पुलिस वाले से पूछा, वो बोलने लगे कि मतलब ये जो रोबोट आ गया उसमें सब आ जाएगा। जी तो क्या लगे कि कुछ निशान तो होते। जब हम लोगों को दिखाई नहीं गया तो हमने देखा ही नहीं उसको कि निशान थे या नहीं थे। जी जी हैं? ना नाना ने देखा, ना मैंने देखा, ना देखने घर को वालों नहीं ने दिया। किसी ने नहीं देखा, देखने को नहीं दिया। हैं? उनके ऑफिस से अभी कोई उनका उनके ऑफिस से जी या अभी कोई भी कोई नहीं आया, नहीं इस तरह की कार्यपालन यंत्री कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। अभी आपके और ना हम लोगों से इस तरह किसी की बात हुई जो बड़े अधिकारी या कोई आया हो हमसे, किसी या ने कोई खबर तरीके की नहीं बात दी, ना नहीं। पूछा। यासीन कितने सालों से काम कर रहे थे इस करूद जोन में? कारो जोन में यासीन 6-7-8 साल से कर दिया था। जी। और 3 साल फ्री में काम किया पहले, किसी मतलब दूसरे के साथ में सीखने के लिए। और अभी 2-2.5 साल से वो उसको मतलब किसके अंडर में था वो?
आप बताइए, आप अंडर में नहीं था, ये लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली वेजेस। वही था ये। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं था। अगर एक बंदा, जो रूल है इनके, एक बंदा अगर खंबे पे चढ़ा है, पोल पे चढ़ा है, तो नीचे 2 बंदे होना चाहिए, दोनों बंदे कोई भी नहीं था। दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कौन। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लेकर गए, जबकि हमने किसी का भी खून का निशान नहीं देखा, जो लोग बोल रहे हैं। तो फिर कैसे चढ़ाए बिना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? दो व्यक्ति नीचे नहीं थे, नहीं, जो कि होना चाहिए, जो कि नियम होना के चाहिए, अनुसार। नियम से। वो नहीं थे। तो उसका बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लापरवाही, इसका जिम्मेदार कौन? तो वहाँ से कोई बड़ा अधिकारी, जेई या जेई एई थे, कार्यपालन यंत्री, ये सब अभी आए परिवार में? जेई एई थे वहाँ पे, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थे। अभी तक वो यहाँ नहीं है, लेकिन देखिए, हमने परिजनों से बात की है। तथ्य निकल करके जो सामने आए हैं वो ये है कि वो ऑन ड्यूटी था। हालांकि वो डेली वेजेस वर्कर था, जैसा कि बताया गया है, लेकिन वो लाइनमैन अनूप सैनी के साथ थे जब वो ड्यूटी पर थे, और करंट लगा, और करंट लगने से वो नीचे गिरते हैं, गहरी चोट आती है और उनकी मौत हो जाती है। अस्पताल जब ले जाया जाता तो डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाइनमैन अनूप सैनी साथ थे, है ना? और ये जो डीपी थी जहां पर ये काम चल रहा था, वो है शिवनगर होंडा शोरूम के पास की। ये करूर जोन में कार्यरत थे, एमपीबी में। यासीन खान सन ऑफ हफीजुल्लाह। और ये घटना आज दिन की 1 से 2 बजे के बीच की बतलाई जा रही है। हालांकि इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन घर वालों का यह कहना है कि वहां पर भी एमपीबी के कर्मचारी, अधिकारी लीपापोती करते हुए दिखाई दिए। कोई भी वो जो व्यक्ति चला गया है, जिसके पीछे उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, उसका जो बच्चा भी दुनिया में आए नहीं है, पूरा परिवार जो शोकाकुल है, उसका विलाप को किसी ने नहीं देखा। लेकिन वहां पे सब लीपापोती करते हुए अपने आप को बचाते हुए नजर आए। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। किसी के आंसू पोंछने के बजाय, उनके घर वालों को ढांढस देने के बजाय, यहाँ पर सब बचते नजर आ रहे हैं डेली वेजेस वर्कर के नाम पर कि वो डेली वेजेस वर्कर था। लेकिन चूंकि सारे काम जो कि जिसमें रिस्क होता है जीवन का, वो यासीन पिछले कई वर्षों से करता चला आ रहा था। और जैसा कि उनके एक परिजन ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जो नियम है, 2 व्यक्ति नीचे खड़े होते हैं जब भी लाइन जोड़ी जाती है, तो वो भी नदारत थे। तो ये साफ पोल खोलने वाली बात है बिजली विभाग की, करूर जोन की, कि यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना कार्य उनके कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं। ये क्षेत्र है हनीफ कॉलोनी का। जी, हनीफ कॉलोनी मस्जिद के पीछे का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 78। और जैसा कि हमने बात की है, आइए एक और हमसे उनके परिजन, उसको यासीन को जानने वाले हमसे जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, एक मसला और ये है कि आपने अनूप सैनी बोला, जबकि अनूप सैनी नहीं थे, वो मुकेश करके थे। इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अनूप सैनी बताया गया है मुझे। क्या नाम है उनका? मुकेश, क्या नाम है? मुकेश सैनी डीपी बंद कर रहा है, डीपी के पास ये थे, गेट साथ थे उनके। करेक्शन कर दिया। जी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये दोनों के बयान बहुत डिफरेंस है। जी। कभी ये बता रहे हैं कि छिपकली थी, हाँ। तो मरने वाला शख्स क्या वहाँ से जब गिर रहा था तो ये बोल रहा था कि मुझे छिपकली से डर लगा। जी। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप 500 मीटर दूर थे, तो रीडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से ही जान गई। ये आपका नाम? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अख्तर अली है। यहीं पर यासीन के घर के सामने मस्जिद है, मस्जिद हुसैनी भी, जी। यहीं पर मैं इमामत करता हूँ। तकरीबन यासीन को 12-13 साल से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लड़का डेली वेजेस हमारा यासीन। लेकिन आज जब ऑन ड्यूटी लाइनमैन अनूप सैनी के साथ जब वो काम कर रहे थे, करंट लगने से नीचे गिर जाते हैं। ये बताया जा रहा है उनके परिजन द्वारा, जो आसपास राहगीर जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उनके परिजन को बताया कि यासीन को साथी कर्मचारियों ने उठाया भी नहीं, उसका खून लगातार बहता रहा। अगर उसको समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाता, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा था आसपास बहुत सारे अस्पताल हैं जिनकी दूरी बहुत नजदीक है, जिनको आसानी से उसको अस्पताल समय पर पहुंचाया जा सकता था। अगर उसको समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद यासीन जीवित होता और उसको हम फिर से देख पाते। लेकिन चूंकि वो लोग खुद उससे
बचते नजर आए कर्मचारी, ये सवाल जांच का विषय होना चाहिए कि क्यों उसको लेकर के नहीं गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात सामने आ रही है। तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से निवेदन करता हूं, श्री संजय दुबे जी जो कि प्रमुख सचिव हैं, श्री